नमस्कार साथियों, मैं आर एस सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर एस सर ऑनलाइन कोचिंग पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी एक सीरीज है हिंदी प्रैक्टिस सेट की, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे एग्ज़ाम्स हुए, रीट है, सीटेट है या ऑम्पिटेट है, टीचर के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही लाभदायक होने वाली है। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है यहाँ पे, इनमें बसंत का कौन-सा पर्यायवाची नहीं है? ऋतुराज है, कुसुमाकार है, पराग है, ऋतुपति है। तो यहाँ ऑप्शन जो सी बनेगा वो इसका सही आंसर बनेगा, यानी कि पराग इसका पर्यायवाची नहीं होता है। अगले प्रश्न में चलता हूँ, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन बी यानी कि शारदा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? ऑप्शन है अज्ञ है, भिज्ञ है, मूर्ख है, अनभिज्ञ है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि भिज्ञ इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौमुदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कौमुदी, कौमुदी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए चंद्रहास, चांदनी है, चंद्रहास है, ज्योति है या रोशनी है। तो उसका ऑप्शन बनेगा ए यानी कि चांदनी यहाँ पे। ऑप्शन ए सही है इसका, चांदनी। यहाँ अगला प्रश्न पर चलता हूँ, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है समुद्र का? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए, अरब है, विशंबर है, उदक है, तुंग है। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन ए यानी कि अरब। समुद्र को अरब कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेरा, सौदामिनी का पर्यायवाची बताना है। सौदामिनी का इसके ऑप्शन है, दारा है, विद्युत है, गंगोत्री है, व्यापारी है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी विद्युत, यानी कि सौदामिनी को विद्युत कहा जाता है। अगला शब्द दिया है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर क्या है कि कंफ्यूजन होता है कि क्या पर्यायवाची पूछा गया या नहीं पूछा गया। तो अनुचित का मतलब होता है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है मेरे यहाँ पे, संगठना है, रचना विन्यास है, उद्भावना है, वृक्षित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी इसका बनेगा यहाँ पे, उद्भावना इसका पर्यायवाची नहीं है, यानी कि अनुचित है इसके लिए। अगला प्रश्न है, यतुधान, यतुधान का पर्यायवाची कौन सा है? तो बसन है, आग है, अश्व है, निशाचर है। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी यानी कि निशाचर। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रात का कौन सा पर्यायवाची है? ऑप्शन है धाम है, त्रियामा, अमीय है और पयस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि त्रियामा। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है 40 वाला, 40, ग्रीवा का कौन सा पर्यायवाची है? ग्रीवा का कौन सा पर्यायवाची है? तो ग्रीवा के लिए पर्यायवाची है यहाँ पे, ऑप्शन है पैर है, कलाई है, पृष्ठ है, गर्दन है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन यहाँ पे डी यानी कि गर्दन। अगला प्रश्न है मेरा यहाँ से, अरविंद का कौन सा पर्यायवाची है? यहाँ पर अरविंद का कौन सा पर्यायवाची है? तो ऑप्शन है मेरे, कल्पवृक्ष है, केवड़ा है, कमल है, गुलाब है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी यानी कि कमल। अगले प्रश्न पर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो पंकल है, नीरज है, नीरद है, निर्मल है। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी यानी कि निर्मल। अगला प्रश्न है ये, कमल का पर्यायवाची कौन सा है? कमल का पर्यायवाची, तो यहाँ पे कुसुम है, पुष्प है, प्रसून है, पुंडरीक है। तो कमल का पर्यायवाची है ऑप्शन डी यानी कि पुंडरीक इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अभिलाषा, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होता है? तो अभिलाषा का जो पर्यायवाची है वो ऑप्शन है, आकांक्षा है, अहंकार है, विकार है, हार्दिक है। तो ऑप्शन ए यानी कि आकांक्षा इसका राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर चलता हूँ। अगला प्रश्न है मेरे यहाँ पे, आकाश का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है, दृग है, विप्र है, व्योम है, कगार है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि व्योम। अगले प्रश्न पर चल अगला प्रश्न है, दूध है, दूध का पर्यायवाची क्या होता है? स्तन है, खीर है, पेय है या नवनीत है। तो इसका ऑप्शन ए बनेगा, स्तन इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए स्तन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परीक्षा, परीक्षा का पर्यायवाची क्या होता है? दीक्षा है, परीक्षा है, शिक्षा है, दृष्टि है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी यानी कि दृष्टि। अगले प्रश्न है मेरा, विरासत का पर्याय क्या होता है? विरासत का पर्याय क्या होता है? तो देह है, प्रदेह है, दाय है, धाय है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि दाय इसका सही आंसर। अगले प्रश्न पर चलता हूँ। यहाँ पर अगला प्रश्न है 49 वाला प्रश्न है, मृगधर, मृगधर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऐसे है, चंद्रमा है, शिव है, मयूर है। तो इसको ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा, यानी कि शिव का होता है मृगधर। अगला प्रश्न है, पराग का पर्यायवाची कौन सा है? पराग का पर्यायवाची, भारतीय, फूल, सुगंध या सुकुमार। तो पराग का पर्यायवाची होता है सुगंध, पराग को सुगंध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गेह शब्द का पर्यायवाची है। गेह शब्द का, ग्रह है, गर्दभ है, व्योम है, गाय है। तो इसका ऑप्शन ए यानी कि ग्रह शब्द इसका राइट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है मेरा यहाँ पे, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। प्रसून है, पादप है, किंकर है और हेम है। तो उसका वृक्ष शब्द, वृक्ष को क्या बोलते हैं? छोटे छोटे वृक्ष होते हैं उनको पादप यानी कि प्लांट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यहाँ पे तामरस, सोमरस, रसालू, अम्बू
यहाँ पर मुझे इसका कुछ डाउट लग रहा है, तो इस प्रश्न को छोड़ दिया जा रहा है। अभी इसका कोई अगले प्रश्न पर चलते हैं। शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है? शशांक शब्द का ऑप्शन है सूर्य है, किरण है, चंद्रमा है, बादल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चंद्रमा बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? केसरी का मृगेंद्र है, भुजंग है, तुरंग है, अनंग है, तो इसका ऑप्शन ए यानी कि मृगेंद्र राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का क्या पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी है, भागीरथी है, कालिंदी है, सुरसरिता है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा कालिंदी, यानी कि ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है कालिंदी, जबकि मंदाकिनी भागीरथी से होता है। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला, मैला, मलिन किसके पर्यायवाची हैं? प्रलय, धवल, पंकिल, पामर के, तो ऑप्शन सी यानी कि पंकिल के पर्यायवाची हैं। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है? निर्जर है, त्रिदश है, किंकर है, ग्रीवाड़ है, तो ऑप्शन सी यानी कि किंकर जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। 59 वाला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? कृषाणु है, अनिल है, और अनिल है, और कौन सा दिया गया है यहाँ पे? ओतासन है और वहनी है, तो ओतासन वहनी होता है यहाँ पे। और जी मैं बात करता हूँ इसकी, यहाँ पे कृषाणु होता है, अनिल नहीं होता, अनिल हवा का होता है, तो यहाँ पे ये अनिल जो है ऑप्शन बी जो राइट आंसर है, यानी कि अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है, ये हवा का, वायु का पर्यायवाची होता है। अब यहाँ से अपन 60 नंबर यानी कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है? नदी है, व्याघ्र है, सरिता, शेर है, तो इसका ऑप्शन डी सही बनेगा, शेर इसका होता है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा प्रैक्टिस सेट का वीडियो? तो इसको अधिक से अधिक लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपका अपना प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।